ओम नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से हमने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका और प्रथम समोल्लास और द्वितीय समोल्लास के बारे में विस्तार से आपको भली प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। तृतीय समोल्लास के अंतर्गत हम आपको अध्ययन और अध्यापन विधि के माध्यम से समझा रहे हैं कि बालक और बालिकाओं का अध्ययन अध्यापन किस प्रकार होना चाहिए। उसी के अंतर्गत चलते हुए हम कम से कम 11-12 प्रकरणों के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं और हम अगले और प्रकरण बना रहे हैं, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए सर्वप्रथम 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे और फिर हम अपना जो अगला प्रकरण है उसका प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयः शन्नः इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वावतु तदवक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इसलिए मित्रों, हमने तृतीय समोल्लास के अंतर्गत उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए हमने जो पिछले वीडियो थे उनके ऊपर हमने आपको अध्ययन अध्यापन विधि के बारे में समझाया। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि स्वाध्यायेन वृत्तैर् होमस्त्रे विद्येन ज्यासुतै महायज्ञस्य यज्ञस्य ब्राह्मण्यम क्रियते तनु, अर्थात ब्राह्मण शरीर किस प्रकार मिलता है हमारे को, उसके ऊपर बताए थे कि सत्य व्रत पालन करने से, ब्रह्मचार्य नियमों का पालन करने से, नित्य प्रतिदिन यज्ञ करने से इत्यादि जो हम कर्म करते हैं उनके द्वारा हमारे को ब्राह्मण शरीर प्राप्त होता है। हमारे आर्यावर्त देश के अंतर्गत मनुष्य का जीवन कर्मों के आधार पर, हमारा जो जीवन है परमात्मा ने कर्मों के आधार पर हमारे का आश्रम बनाए है। परम ब्रह्मचार्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय 4 प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं। इन वर्णों को हमारे कर्मों के आधार पर आधारित किया गया है। अर्थात जब बालक जन्म में लेता है, जब वो कोख से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, वो भी एक शूद्र के समान होता है। भले वो ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो, वो शूद्र के समान ही होता है, क्योंकि वो उसमें इस दुनिया में नया व्यक्ति होता है। हर चीज़ से वो अनजान होता है। अनजान शूद्र उसको कहते हैं जो जिसको किसी का ज्ञान ना हो, अर्थात हर चीज़ से वो अनजान हो, जिसको सत्य का भी
भली प्रकार से जानना हो, उसको शूद्र कहते हैं। अब वो धीरे 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 अच्छे कर्म करेगा, सत्य उपदेश करेगा, सत्य भाषण करेगा, सत्य वचन सुनेगा, सत्य वक्ताओं का आचरण करेगा, उनका श्रुति करेगा, तब वो वेद पाठ करेगा। उसके बाद उसका जीवन है वो उसके कर्म के अनुसार ढला जाएगा। अब वो ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेता है ब्राह्मण के परिवार में, तो हम उसको ब्राह्मण ना कह सके। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि वो कर्म ही ब्राह्मण के नहीं कर रहा है, वो काम शूद्रों जैसे कर रहा है, चोरी डकैती ऐसे काम करता हो, बुरे कर्म करता हो, व्यसन आदि में लीन रहता हो, मद्यपान करता हो, धूम्रपान करता हो, तो उसको हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण सत्य होता है, ब्रह्मचारी व्रत होता है, नित्य प्रतिदिन हवन करने वाला होता है, यज्ञ करने वाला होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति शूद्र का है और वह नित्य प्रतिदिन ये कार्य करता हो सारे, तो हम उसको ब्राह्मण कहेंगे, ना कि उसको शूद्र कहेंगे। क्योंकि वो अपने कर्मों के आधार पर उसने अपना जीवन बनाया है। जाति से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता है। जैसा भी हम कर्म करते हैं वैसा हमारा शरीर बनता है, हमारा जीवन बनता है, और परमात्मा भी हमारों को अपने कर्मों के आधार पर ही हमारा जीवन आगे लेता है। अर्थात जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे को फल मिलता है। आगे आता है कि इंद्रियाणाम विचरन्ताम विषय स्वपहारिषु संयम यत्न मातिष्ठे विद्वान यंतवेवाजिनाम। ये मनु का वचन है। कहते हैं कि जैसे विद्वान सारथी, अर्थात जो एक रथ का सारथी होता है, वो जितना कौशल होगा उस रथ को, उस घोड़े को संभालने में, उतना ही घोड़ों को नियम रखता हो कि किस प्रकार नाल लेनी चाहिए, किस प्रकार उसको हाँकना चाहिए, और किस में उसकी गति धीमी और तेज करनी चाहिए। वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से हमको करना चाहिए। अर्थात हमारा जो मन है और हमारी जितनी भी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये जितनी हमारी उपस्थ इंद्रियां और हमारे जो कर्म करने की जो इंद्रियां है, उनको कंट्रोल में करने के लिए हमारा मन बनाया है। अर्थात जिस प्रकार घोड़े को और रथ को जो सारथी होता है उसको वो स्थिर रखता है, उसको संभाल रखता है, उसको वो नियम में रखता है, तो उस रथ को और घोड़े को संभालने के लिए सारथी नियुक्त किया जाता है। वो अच्छा विद्वान सारथी होना चाहिए। अगर वो अच्छा उठपटांग होगा तो उसको रथ भी नहीं संभलेगा, और घोड़े को किस प्रकार हाँकना चाहिए वो भी नहीं संभलेगा। तो वो जिस दिशा में घोड़े को ले जाना चाहिए वो उस दिशा में उस घोड़े को, रथ को नहीं ले जा सकेगा। अगर विद्वान सारथी घोड़ा होगा तो वो उस रथ को जहां पर उसकी जरूरत होगी वहां पर लाके खड़ा कर देगा, और वहां पर उस दिशा में वो लेके चला जाएगा। इसी प्रकार हमारा मन है। अगर हमारा मन अच्छे कामों में प्रवृत्त नहीं है, बुरे कामों में प्रवृत्त रहता है, दुष्ट विचार, कुविचार हमारे मन में आते हो, तो हमारा मन हमारे इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। हमारे इंद्रियों को वश में करने के लिए हमारे मन को एकाग्रचित करना होगा, अपने मन को वश में करना होगा, अपने मन को कंट्रोल करना होगा, विषय वासनाओं से दूर रखना होगा, मोह माया से दूर रखना होगा। तभी हमारा इंद्रिया जो है वो हमारे मन के वश में, हमारे वश में रहेगी। इसलिए कहते हैं अपने मन को हमेशा अपने वश में रखना है, तभी उस परम पिता परमात्मा का हमको दर्शन होता है, तभी उसका हमको ज्ञान होता है। अगर हमारा मन वश में नहीं है तो हम परमात्मा का ज्ञान करे ना करे के बराबर हो जाता है। कहते हैं जैसे इंद्रियाणाम प्रसंगनेन दोषम रिच्छत्य संयम संनियम्य तुतानव्य तथा सिद्धि नियच्छति। मनु जी कहते हैं जीवात्मा यानी इंद्रियों के वश होकर निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। अर्थात हमारे इंद्रियां ऐसे कर्म कर लेती है कि जिससे हमारे जीव आत्मा को नुकसान झेलना पड़ता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ता है, बड़े बड़े जो दोष होते हैं उनको भी झेलना पड़ता है। किसकी वजह से? हमारी इंद्रियों की वजह से। और इंद्रियों को वश में कौन करता है? मन करता है। अब हमारा मन ही वश में नहीं है तो हमारी इंद्रिया कहाँ पर वश में रहेगी? अगर हमारी इंद्रिया ही वश में नहीं है तो फिर हमारे जीव आत्मा है
वो उसको तो अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ेगा। तो कहते हैं बड़े बड़े दोषों को प्राप्त हो जाता है, अर्थात हमारे जीवात्मा इंद्रियों की वजह से बड़े बड़े दोष कर बैठता है। मद्यपान करना, विषय वासनाओं में लीन रहना और दुर्व्यवहार करना, दुष्टाचार करना, चोरी डकैती करना, किसी को अपनापन नहीं दिखाना, सभी को अनुशासन में न रखना, इस प्रकार वो बुरे बुरे कर्म करते जाता है और हमारे जीवात्मा को नुकसान झेलना पड़ता है। जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होती है। अगर वह ऐसा अपने इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली है। अपनी उपस्थ इंद्रिया, अपनी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया जो होती है उनको हमको वश में रखना चाहिए। 5 कर्म इंद्रिया होती है और 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। कर्म यानी से हम कर्म करते हैं और ज्ञान इंद्रिया हमारे को जो बोध करवाती है हर चीज का। और 11वां होता मन, जो हमको रथ का सारथी होता है। उस प्रकार हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए मन बनाया है। परमात्मा ने हमारे शरीर में मन को नियुक्त किया, अर्थात रथ को संभालने के लिए एक सारथी को नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए मन बनाया है। अगर हमने मन को अपने वश में रखेंगे तो हमारी जो इंद्रिया है वो हमारे मन के वश में रहेगी। इसलिए अपने मन को वश में कर करके उस इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे हमारी जीव आत्मा को कोई भी बड़े बड़े कष्टों का सामना ना करना पड़े। तभी हमारे को सिद्धि प्राप्त होगी, तभी हमारे को मुक्ति प्राप्त होगी, हमारा सिद्धि योग होगा हमारे को। अर्थात हमारी इंद्रिया जब वश में होगी तभी हमारे को सिद्धि प्राप्त होगी, वरना हमारे कोई सिद्धि प्राप्त होने वाले नहीं है। इसीलिए हमको अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। हमारे जब महाभारत काल का युद्ध हुआ था उस समय हमारे अर्जुन का, जो हमारे सबसे बड़े योद्धा थे, उनका रथ हमारे श्री योगीराज श्री कृष्ण जी ने उस रथ के सारथी बने थे, अर्थात उस रथ को संभाला था। अगर वो रथ योगीराज कृष्ण जी नहीं संभालते तो आज का इतिहास कुछ और ही होता महाभारत का, यह मेरा भी मानना है। जब हमारे योगीराज श्री कृष्ण जी रथ को संभाला तो हमारे जो कौरव थे वो 5 पांडवों को जिता दिए। अर्थात कृष्ण जी ने 100 कौरवों के सामने 5 पांडवों की सेना को 100 कौरवों के सामने लाके खड़ा कर दिया। अर्थात वो कौरव भाई इतने थे कि उनके पास सेना अत्यधिक मात्रा में भी थी। युद्ध इसे कारण हुआ था कि एक छोटी सी जमीन के चक्कर में एक राज्य मांगा था 5 पांडवों के लिए कि एक राज्य दे दो उनको रहने के लिए अपने भाइयों को, परंतु उन्होंने सुई की नोक के बराबर भी, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था, उसने सुई के नोक के बराबर तक भी भूमि देने के लिए इनकार कर दिया था। और फिर भी युद्ध की यहाँ तक बात आ गई, परंतु हमारे योगीराज श्री कृष्ण जी ने उनको समझाने का भी प्रयास किया, दूत बनकर गए, उनको युद्ध को टालने का भी दिशा निर्देश दिया, परंतु वह नहीं माना। कि कहते हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसको तो भगवान भी नहीं संभाल सकते हैं। इसीलिए अपने मन को, अपने इंद्रियों को अवश्य वश में, हमको कंट्रोल में, वश में रखना चाहिए। अगर ये हमारे वश में नहीं है तो हमारा जो इंद्रिया है वो बड़े बड़े दोष कर बैठती है, जिससे हमारी जीवात्मा को हमारे जीवन में बड़े ही कष्टों का, बड़े बड़े दुर्व्यवहारों का कष्ट झेलना पड़ता है, जगह जगह अपमानित भी होना पड़ जाता है। इसलिए अपने मन को, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। आगे के बारे में हम अगले प्रकरण के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार बालक और बालिकाओं को इंद्रियों को वश में करते हुए और किस प्रकार अपने ज्ञान को और वृद्धि बढ़े में, यानी अपने ज्ञान की वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देंगे और अगला जो प्रकरण है उसके बारे में हम आपके समक्ष अगले वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उनको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी मित्रों का, भाइयों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना सहयोग देकर मेरे को 100 यानी 100
100 सब्सक्राइबर यानी शतम सब्सक्राइबर सदस्य मेरे जुड़ चुके हैं। उन 100 भाइयों को आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही आप अपना प्यार मुझे तरफ बनाए रखिए। और तो मैं आपके सामने इस स्वामी जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर नए नए प्रकरणों के माध्यम से आपको अपने जीवन जीने का तरीका समझाने का प्रयास करूँगा। अपने और भाई और मित्रों बहनों को भी जोड़िए, जिससे इस चीज़ का लाभ वे भली प्रकार से उठा सके। अगर अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करवाइए। साथ में बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, अगर जिससे मेरा जो नया वाला संदेश जो नोटिफिकेशन होता है हर वीडियो का, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। उसका आनंद सबसे पहले आप उठा पाएंगे। इसीलिए इसको शेयर भी कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में हमको बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हम जो बात रख रहे हैं स्वामी जी की आपको कैसी लग रही है, उसको आप हमके कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वाणी को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। अगले प्रकरण के माध्यम से आपसे फिर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारे बालक और बालियों का अध्ययन अध्यापन विधि के अंतर्गत किस प्रकार उनको जीवन जीना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और कर रहे हैं। और इस वीडियो को यानी जो भी वीडियो बनाया है उसको आप पूरा जरूर देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, आधा 1 मिनट देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आने वाली चीज़ मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आपको वीडियो के अंदर पता लगेगी। 1 मिनट देखने से 5-10 सेकंड देखने से वो आपको चीज़ समझ नहीं आने वाली है। 1 मिनट के अंदर तो मैं अपना परिचय देने में ही ख़त्म कर लेता हूँ, तो आपको परिचय में क्या समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसलिए आगे के बारे में आप उसको पूरा देखिए और दूसरों को भी बताइए कि यह चीज़ है और अपने बच्चों को किस प्रकार समझाना चाहिए, उनका जीवन किस प्रकार ढालना चाहिए। आज हमारे जो वर्तमान समय की जो पीढ़ी है, आजकल की युवा अवस्था है, वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। तो उसको हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कराइए। अगर हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत नहीं कराया तो आने वाले समय में हमारा जो देश का भविष्य है वो बड़ा ही अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमारे नींव जो होती है देश की, वो हमारे देश के बच्चे होते हैं। उन्हों को अगर हमने बचपन से ही अच्छे संस्कारों में नहीं ढाला तो उनका जीवन आगे बहुत ही दुर्गम्य हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए। और सही संस्कार आपको कहाँ मिलेंगे? वो केवल और केवल सिर्फ आर्य समाज आपको दे सकता है। आप आर्य समाज की महर्षि स्वामी दयानंद जी की शरण में आइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए मित्रों, आज के लिए हम यहीं इस पर ही आपका वाणी का विराम देते हैं। हम इति ओम शम धन्यवाद।